हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको हेलो अल्केन का 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। उसमें से पहले वाले का नाम है ऊर्ज रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। फिर हम पढ़ेंगे क्या ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है, और देन पढ़ेंगे फिटिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक में आगे जानते हैं कि ऊर्ज रिएक्शन में क्या होने वाला है, ऊर्ज फिटिक में क्या होने वाला है और फिटिक रिएक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड में ऑलरेडी लिख रखा हूँ ताकि टाइम बचे। लिखा है क्या, व्हेन हेलो अल्केन रिएक्ट विथ सोडियम in the presence of dry ether then alkane will formed। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या कि हेलो अल्केन इस प्रोसेस में रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, तो ड्राई ईथर है। देन अल्केन विल, यानी बन क्या रहा है, तो अल्केन बन रहा है। अब इतनी चीज में आप क्या समझ रहे हैं क्या कि एक एग्जाम में यहाँ से 4 प्रश्न अभी बन सकते हैं। क्या क्या चीजें बन सकता है, पहला कि ऊर्ज रिएक्शन लगता है किस पे, तो आपको एक आइडिया लग गया कि हेलो अल्केन पे लगता है। दूसरा, किसके साथ रिएक्शन करता है, यानी ऊर्ज रिएक्शन में कौन सा मेटल रिएक्शन करता है, तो उसका नाम है सोडियम। ऊर्ज रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है, तो ड्राई ईथर। और चौथा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से क्या कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो उसका नाम है अल्केन। अब आगे की बात जानते हैं। हाई क्या लिखा है, वेयर द नंबर ऑफ कार्बन इज डबल देन द रिएक्टेंट, मतलब जितना रिएक्टेंट में कार्बन होगा उसका डबल कार्बन प्रोडक्ट में बनने वाला है। ठीक है ना, चलिए हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं। पहले एक फॉर्मूला समझ लीजिए। जिससे R है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ लगा दिया है X, RX यानी कि अल्काइल हैलाइड, या आप इसको हेलो अल्केन बोल सकते हैं। या तो अल्काइल हैलाइड बोलेंगे या तो इसको हेलो अल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करेगा, तो इसका नाम है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करने वाला है। अब जैसे कि आपसे बोला क्या गया कि कार्बन डबल होने वाला है, यानी बाहर यहाँ पे क्या निकल जाएगा, NaX यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। यानी कि सोडियम किसको लेके बाहर निकल रहा है, तो हैलोजन को लेके बाहर निकल रहा है। तो यहाँ बाहर में क्या निकल लेगा, NaX, और क्या हो जाएगा, तो वो आपका R आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट में लिखा गया है क्या कि वेयर कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, डबल होगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाने के वास्तव में रिएक्शन हो कैसे रहा है। आप ऐसे समझिए, अगर आप इसको रिएक्शन को बैलेंस करने जाएंगे ना बाबू, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो एक काम करता है आपको समझाने के लिए, एक और RX में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक और RX में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक और सोडियम लिख दे रहा हूँ। अब आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। हो क्या रहा है कि जैसा कि ये सोडियम इस X को लेकर चला गया, वैसे ये सोडियम भी क्या करेगा, इस X को लेकर चला जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, NaX यानी सोडियम हैलाइड। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना NaCl NaBr, वैसे कुछ बाहर निकलने वाला। अब आप देख रहे हैं क्या कि ये NaX बाहर चला जाएगा, तो आप देखेंगे क्या कि कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ से। तो यही तुम्हारा ये आपका क्या बन रहा है, RR यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या। आप इसको यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। कैसे, एक Na इस X को लेके जा रहा है, दूसरा Na इस X को ले, तो बाहर क्या निकल रहा है, 2NaX। अब ये R और R मिलके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। सिंपल से ये फंडा आपको लगा लेना है कि कंपाउंड मतलब कंपाउंड जो बनेगा वो अल्केन बनेगा। किससे बनेगा, हेलो अल्केन से बनेगा। अब इसको सिंपली कैसे लिख सकते थे, सिंपली लिखने का तरीका क्या था, अगर इसको सिंपली लिखना होता तो सिंप्लीफाई करके तो हम यहाँ लिखते 2RX यहाँ लिखते, और यहाँ क्या लिखते बताओ, 2Na किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बनता, और आपका बनता क्या, RR अब प्लस आपका 2NaX बन जाता। लेकिन आपको ऐसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या कि एक Na किसको लेके जाएगा, एक X को लेके जाएगा, दूसरा Na किसको लेके जाएगा, दूसरे X को लेके जाएगा। अब ये जैसे ही ये निकल जाएगा तो ये वाला कार्बन आपको जो दिख रहा होगा ना, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ डबल R बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या बन रहा है, अल्केन बनता है। मैं आपको अभी 4-5 एग्जाम्पल से इस टॉपिक को क्लेरिफाई करूंगा। अभी अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा ना, तो एग्जाम्पल से आपका ये गारंटी कि आप कंफर्म कर लोगे कि बन क्या रहा है। ठीक है, आपको एक बार दोबारा बता देना क्या चल रहा है। व्हेन हेलो अल्केन, यानी हेलो अल्केन रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ।
किसके प्रेजेंस में कर रहा है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहा है, और बन क्या रहा है, अल्केन बन रहा है। खास बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, डबल होगा, यानी प्रोडक्ट में जो कार्बन होंगे वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डबल होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि इस रिएक्शन एग्जाम्पल्स हमारे क्लेरिफाई और करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक ना, 3 एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लिख रखा है। अब हमारा फोकस क्या है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं। बाबू देख ले, एक तो अभी मैं आपको ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको माइंड में है कि ये ऊर्ज रिएक्शन ही है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है, एग्जाम में सीधे पड़ जाता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एक रिएक्शन में फोकस देना पड़ रहा है। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लिख करके आ जाएगा ना, ऐसे आता है लिख करके, बोलेंगे कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसा लिख के आया भी है, और सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और स्टेट बोर्ड का पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। अब ये ऐसा लिख करके दे देगा, अब आपके मन में होना चाहिए कौन सा रिएक्शन लग रहा था। आप जैसे ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ सोडियम है और यहाँ क्या ड्राई ईथर है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है क्या, ऊर्ज रिएक्शन के लिए। क्या कंडीशन याद रखना है, एक तो हेलो एल्केन होना चाहिए, मेटल सोडियम होना चाहिए, और कैटलिस्ट करना चाहिए था ड्राई ईथर होना चाहिए था। अभी मैंने आपसे क्या बोला है कि कुछ पहले थोड़े पहले आपको बताया था क्या कि ये बन क्या रहा है, क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड। एक ना आप एकदम इजी तरीका समझ लीजिए, एकदम फंडामेंटल, खाली एकदम बेसिक बात पकड़ लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, इस Na को कौन लेके चला जाएगा, सॉरी Cl को लेके कौन जा रहा है, Cl को लेकर के Na चला जाएगा, Cl को लेकर के Na चला। अब इसको ढक दीजिए बाबू, एकदम इसको ढक दीजिए, और क्या होने वाला बताओ, आप सबको पता कार्बन डबल होने वाला, कार्बन डबल होना। तो जितना कार्बन इधर दिख रहा है ना उसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए, और इसी को वापस पलट के लिख दीजिए। इसी को जैसे होता है ना मिरर इमेज लेते, इसको पलट के लिख दीजिए, हो गया। और बाहर क्या निकलेगा, NaCl। और एक बात आपको पता हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 छूट होता है, क्या, रिएक्शन बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है और वेस्ट प्रोडक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको कंफर्म याद है कि यही आंसर होगा तो आप लिखिए, वरना मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ कितना कार्बन है, 1, और यहाँ कितना हो गया, 2। तो अगर आपको कंफर्म है कि बैलेंस करने आप कर सकते हो तो यहाँ पे आप 2 लगा लीजिएगा, यहाँ 2 लगा लीजिएगा, बन जाएगा आपका आंसर, और यहाँ 2 लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपना दिमाग इस क्वेश्चन पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है आपको पता है, Na किसको लेके चला जाएगा बताओ, एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा है, Br को लेकर के चला जाएगा। फिर मैं आपको ट्रिक क्या बता रहा हूँ, किसको ढक दीजिएगा, किसको, हैलोजन को ढक दीजिए, क्योंकि Na किसको लेके चला जाएगा, बाहर निकल लेगा NaBr। अब इसको ढक लीजिए, और जितना कार्बन जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ है वैसे पलट के लिख दीजिएगा। तो जैसा लिखा है तो पहले वैसे लिख ही लेते हैं, CH3 CH3 लिख लिए। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसको पलटिए ऐसे, जैसे फिर बोल रहे मिरर, इसको पलटिए ऐसे, तो जैसे पलटेंगे ना तो CH एक और यहाँ आ जाएगा, और ये इसके इस तरफ चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3। सिंपल बन गया। बाहर क्या निकल लेगा, 2NaBr। मन करेगा लिखिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2NaCl लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बताइए क्या होने वाला है। सेम चीज़, दिमाग का ज़्यादा खर्च नहीं करना है, बस NaCl को लेकर निकल लेगा और आपको इसी चीज़ को पलट करके लिख देना। तो पहले जैसा दिख रहा है वैसा लिख लीजिए, CH3 CH3 लिख दिए क्या। अब वापस इसको वैसे पलट के लिख दीजिए, CH3 और CH3, और इन दोनों कार्बन को जोड़ दीजिए, और बाहर आपका क्या निकल लेगा, 2NaCl। सिंपल, कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है क्या करना है। Na किसको लेकर निकल लेगा, हैलोजन को लेकर निकल जाएगा, और जितने भी कार्बन इधर दिख रहे हैं आप उसको वापस मिरर इमेज समझ के पलट के लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं इसका नेमिंग नहीं बता रहा, आप नेमिंग कर लोगे मुझे उम्मीद है। तो आई होप आपको उच्च रिएक्शन का क्लैरिटी मिल चुका होगा। मैं आपको एक आध क्वेश्चन और करा रहा हूँ, आप पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लियरली। चलिए आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, ऐसा,
और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। CH3 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 CH3। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जहां जहां डॉट दिख रहा है ना, ये जो ज्वाइंट, वहां कार्बन है। एग्जाम में क्या पूछा था ऐसे, यहां लिखा था ड्राई ईथर, ठीक है, और यहां लिख दिया था RX, और यहां लिख दिया था सोडियम। थोड़ा रिएक्शन में उल्टा करके बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे क्या पूछ सकता है कि यहां पर R क्या है, आइडेंटिफाई R, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई R यानी आपको पता ये करना है कि अल्काइल ग्रुप कौन सा होने वाला है, कौन सा होने वाला। अब मैं उम्मीद ये कर सकता हूं कि इतना कॉमन सेंस हो गया होगा कि आप देखें मिरर इमेज दिख रहा है एकदम बीचों बीच, आपको मिरर इमेज दिख रहा होगा एकदम से, आप देख लीजिए यहां से मिरर इमेज लग रहा है एकदम सेम टू सेम लग रहा है क्या, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको मैं थोड़े पहले क्या बोला था कि x को ढक लीजिएगा और बाकी को डबल कर लीजिए। इट मीन्स x यहीं पर होगा कहीं पे, यानी हमारा r क्या है, r हमारा है ये CH3 CH3 CH3, यही हमारा r है, ये हमारा r है। अब ये सोडियम से रिएक्शन करेगा ना तो NaX बाहर निकल लेगा, Na किसको लेके जाएगा बाहर, X को लेके चला जाएगा, और आप वापस जब इसी को रिपीट करेंगे ना, रिपीट, तो यही चीज वापस बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, प्रोडक्ट दे देगा और आपसे रिएक्टेंट पूछ लेगा। रिएक्टेंट में क्या पूछेगा, R पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, R। एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, देखिए हो सकता है ऐसे हो जाए CH3 CH3 CH3, नहीं सेम हो जा रही वाला ना। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, CH3 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 CH3, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा। और अगेन वही सेम कहानी है कि यहाँ ड्राई ईथर लिख देगा, ड्राई ईथर लिख करके, और आपसे क्या पूछेगा कि R क्या है, आपसे वापस पूछेगा R क्या है। आपको कहीं से मिरर इमेज दिख रहा है कि एकदम बीचों बीच, अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे मिरर इमेज एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। इट मीन्स यहाँ पे R क्या होगा आपका, CH3 CH3, और यहाँ X होगा, और यहाँ क्या लगा दो N, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हो कि क्या प्रोडक्ट होने वाला है। यानी आप कुल मिला के देख सकते हैं क्या कि आपका जो R है वो डबल हो रहा है, R मतलब अल्काइल ग्रुप आपका डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ये सभी के सभी किसके हैं, ऊर्ज रिएक्शन के एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है साइक्लिक को लेकर के, घबराइएगा मत, ये साइक्लो हेक्सेन है ना, तो हेलो साइक्लो हेक्सेन। अब इस पे किसका रिएक्शन करेगा, हम सोडियम का रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आप बताएंगे क्या हो सकता है। Na किसको लेके चला जाएगा, X को, तो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन कितने बार लिखना पड़ेगा यार, 2 बार लिखना पड़ेगा। कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। बाहर क्या निकल लेगा, NaX। कितना सिंपल सी चल रहा है ना, बस जो R दिख रहा है उसको डबल कर देना। वो भी कैसे करना है, मिरर इमेज के रूप में इसको डबल करना है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सब के सब ऊर्ज रिएक्शन से संबंधित थे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम सीधे बात क्या करेंगे कि ऊर्ज तो कंप्लीट होगा, हम बात करेंगे क्या कि फिटिक रिएक्शन क्या होता है, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते क्या फिटिक रिएक्शन। देखिए फिटिंग नहीं है, फिटिक, FITTIG, फिटिक रिएक्शन है। इसमें देखो होता क्या, इन दिस रिएक्शन एराइल हैलाइड, यहाँ गौर, वहाँ क्या था अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन था, यहाँ क्या एराइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम in the presence of dry ether, then biphenol या डाइफिनाइल will formed। मतलब ऊर्ज में क्या था, अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन रिएक्शन करता, बाकी सब चीज सेम था। बाकी सब चीज मतलब क्या है, मेटल सोडियम था, कैटलिस्ट ड्राई ईथर था। फिटिंग में बस ये अंतर क्या, एराइल हैलाइड रिएक्शन करता। अब एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, जब बेंजीन, ये बेंजीन है, अब इसके ऊपर हैलोजन लग जाए, इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। इसको आप ऐसे लिखिए,
या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड। अब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में वापस आपको समझ आ रहा है कि फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि एराइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन बाइफिनाइल या डाइफिनाइल विल फॉर्म्ड। यानी होगा सेम चीज जैसा ऊर्ज में, वैसे बस फर्क यहाँ पे क्या है, वहां पे आर डबल हो रहा था, यहाँ बेंजीन डबल हो जाएगा। तो इस एक्स को कौन लेके चल जाएगा, बताओ, Na लेके चल जाएगा। एक्स कौन लेके जा रहा है, और वापस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 ठो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे और बाहर निकल लेगा आपका 2NaX। इसी का नाम क्या है, डाई फिनाइल या बाइफिनाइल। इसी का नाम क्या है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। आई होप आपको फिटिंग में कोई दिक्कत होगा। ऊर्ज अगर समझ में आ गया ना, तो ऊर्ज के बाद फिटी क्या हो या ऊर्ज फिटी को सिंपल समझ में आ जाता है। फिटिंग में क्या चल रहा है, इन दिस रिएक्शन एराइल हैलाइड में, जहां अंडरलाइन के उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन बाइफिनाइल या डाइफिनाइल विल फॉर्म्ड, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये हेलोबेंजीन। अगर यहाँ क्लोरीन होता ना तो बाहर क्लोरीन निकल जाता, ब्रोमीन होता ना तो बाहर ब्रोमीन निकल जाता। इसके लिए आप मत घबराइएगा क्या पूछ रहा है। तो हेलोबेंजीन, इसी को हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में कर रहा है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहा है। बन क्या रहा है, डाइफिनाइल, ठीक है। अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो आप वो भी समझ सकते हो, कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी लिख देना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आपको करके दिखा देना, ठीक। अब जैसे एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के आ जाए, एग्जाम में अगर ऐसा कुछ लिख के आ जाता है कि ये क्लोरोबेंजीन है और इसका रिएक्शन चल रहा है सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में चल रहा है, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में चल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछे, कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको पता है क्या कि ये आपको 2 बेंजीन एक साथ जुड़ते हुए दिखेगा और बाहर निकल लेगा 2NaCl। तीसरी को हम लोग पढ़ते हैं डाइफिनाइल। आई होप मेरी बातों का पकड़ पा रहे हो। सिंपल सा, एकदम आसान है। मतलब ऊर्ज में थोड़ा बहुत था भी, तो इसमें बस एक बेंजीन आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है फिटिक में क्या चल रहा है। बस ये 3 बात का ध्यान रखेंगे। ऊर्ज में अल्काइल हैलाइड था, फिटिक में क्या है, एराइल हैलाइड। वहाँ पे R डबल हो रहा था, यहाँ पे बेंजीन डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या, ऊर्ज फिटिक, यानी कि दोनों को मिला करके पढ़ दें, ऊर्ज फिटिक, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या है। देखिए, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड react with sodium in the presence of dry ether, then alkyl benzene will formed। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। ऊर्ज में आप देखा था तो अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा था, फिटिक में देखा तो एराइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा था, लेकिन दोनों ही किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे, बताओ। दोनों ही सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहे थे और दोनों के दोनों ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे दोनों साथ में है, तो मैं एक रिएक्शन बड़ा सिंपल लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका, ये क्या है, एराइल हैलाइड है। ये आपका जो है, ये आपका एराइल हैलाइड है। और एराइल हैलाइड जब सोडियम से रिएक्शन करता है तो उसको फिटिक कहते हैं। वैसे ही जब अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करता है तो ऊर्ज कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा क्या कि इस एक्स को कौन लेके जाएगा, सोडियम लेके चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस एक्स को कौन लेके चल जाएगा, सोडियम लेके चल जाएगा। तो बाहर आपका क्या निकल रहा है, आपको सिर्फ साफ साफ दिख रहा होगा कि बाहर आपका निकलेगा 2NaX। अब जैसे ये बाहर निकल जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और जो बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड के बनने से जो कंपाउंड बनेगा, इसी का नाम क्या है, अल्काइल बेंजीन। इसी का नाम है अल्काइल बेंजीन। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में ऐसे लिखने की आवश्यकता है। मैं बस समझाने के लिए ऐसे बताया। इसको एग्जाम में आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया क्लोरोबेंजीन, लिख दिया, और हमने यहाँ लिख दिया CH3Cl, यानी कि क्लोरोमीथेन। क्या क्या लिख दिया, क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोमीथेन। इनका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं Na के साथ, और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम करा रहे हैं रिएक्शन, ठीक है ना।
प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। आपको एक आइडिया तो लग ही गया ना कि एक सोडियम एक सी लेके जाएगा, दूसरा सोडियम दूसरा सी लेके चल जाएगा, और कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन। क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन हमारा कंपाउंड बनेगा। और इसी को हम लोग बड़े प्यार से टॉल्यूइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल बेंजीन का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं टॉल्यूइन। ठीक है, तो आई होप आपको उर्च कंफर्म हो गया होगा, फिटिक भी कंफर्म हो गया, उर्च फिटिक भी आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, जब अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराना पड़ जाए तो आप उसको समझेंगे कि वो आपका उर्च फिटिक रिएक्शन है। अगर सिर्फ अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा तो वो उर्च रिएक्शन, अगर सिर्फ एराइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा तो उसका नाम है फिटिक रिएक्शन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तुरंत एक दो क्वेश्चन करके आपको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए हमने यहाँ लिखा CH3CH2Br, CH3CH2Br यानी ब्रोमोइथेन, और हमने यहाँ लिख रखा है क्या, ब्रोमोबेंजीन। अब किसके साथ रिएक्शन करें बताइए, यहाँ हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं रिएक्शन। ठीक है, आप बता सकते हैं फटाफट क्या बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम जल्दी मैसेज कर लीजिए, फटाफट मैसेज करिए बिना देर के, और ये आपका जो आंसर बनेगा ये बनेगा, यानी जो बन रहा है इसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन बनेगा। और बाहर क्या निकलेगा, 2NaBr, इसका नाम है इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये हो गया उर्च वाला भाग, ये हो गया फिटिक वाला भाग, उर्च फिटिक। ठीक है, तो यही कुछ एग्जाम्पल्स थे आपको समझाने के लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। आप बुक उठा करके NCERT का या जो भी साइड बुक का फॉलो कर रहे होंगे कृपया करके बनाते रहेगा। लेकिन हाँ, इतना गारंटी कि आपको उर्च फिटिक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल आपका फंसने वाला नहीं। अगर सिर्फ अल्काइल हैलाइड है तो उसको आप उर्च बोलेंगे, अगर एराइल हैलाइड सिर्फ तो उसको फिटिक बोलेंगे। अगर दोनों ही एक साथ है, दोनों ही सोडियम से रिएक्शन कर रहे हैं और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तब उसको आराम से क्या बोल सकते हैं कि यह कंपाउंड जो है, सॉरी ये जो रिएक्शन है वो उर्च फिटिक रिएक्शन है, और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है अल्काइल बेंजीन बनेगा। और यहाँ हमारा जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये थे क्या, सोडियम से रिएक्शन करने वाले कंपाउंड। किससे रिएक्शन करने वाले, सोडियम से। अगर आप हैलोअल्केन या हैलोअरीन का चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिए होंगे ना, तो ज़्यादातर उसमें नेमिंग रिएक्शन है नहीं, कुछ ही हैं। जैसे कि एक है आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस पर उसको जाकर देखिएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। क्यों, वैसे तो अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है मैग्नीशियम से, तब जाकर के अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, इसको हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए बोले उसमें बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है जो मेटल के साथ होता है वो है उर्च फिटिक और फिटिक। मतलब हैलोअल्केन वाले चैप्टर में मेटल से रिएक्शन करने वाले तीन ही रिएक्शन, तीन नहीं चार, एक उर्च हो गया, उर्च फिटिक हो गया, और एक फिटिक हो गया, और चौथा क्या आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये चार जो नेमिंग वाले रिएक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मेटल से करते हैं। वैसे इसके अलावा दो रिएक्शन नेमिंग और है जो कि हैलोअल्केन से बिलोंग करता है, उसका एक नाम है फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन और एक का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है। एक रिएक्शन और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हैलोअल्केन का, उसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक चैप्टर में वो मिलने का पढ़ने के लिए, चाहे आप हैलोअल्केन पढ़ लीजिए, चाहे आप अल्कोहल पढ़िए, चाहे फिनॉल पढ़िए, ईथर पढ़िए, एमीन पढ़िए, या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, हर एक चैप्टर में वो रिएक्शन रिपीट करने वाला क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा आपका, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लिंकस्टाइन रिएक्शन क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आई होप ये इस रिएक्शन में कोई आपको डाउट नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे हो तो दोस्तों को रिकमेंड करिएगा देखने के लिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, कहीं से भी कुछ ज्ञान मिल जाए आपको ले लेने की आवश्यकता है। बाय बाय।